आइए जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी विद जर्नल एंट्री। यानी जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पढ़ना तो है, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगी और टैक्स की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले सर, जीएसटी में हमारे को मतलब बता दो किसका मीनिंग ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी भैया एक तरह का टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी आइटम खरीदते हैं जो गुड्स है या फिर सर्विस है, तो उस पर आप एक टैक्स देते हो जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर पहले क्या होता था? पहले होता था वैट। पहले क्या होता था? सर्विस टैक्स। सर पहले क्या होता था? एक्साइज। और क्या होता था? और एक और टैक्स होता था, कौन सा? सेल टैक्स। तो इतने सारे टैक्स होते थे और इतने सारे टैक्स लगते थे। अब ये इन टैक्स को क्या कर दिया है, सारे टैक्स को बेटा एलिमिनेट कर दिया है और एक टैक्स बना दिया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है मीनिंग ऑफ जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। अब सर ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ये हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ने कुछ भी आइटम बनाई। मान लो एक बिस्किट का पैकेट बनाया, वो बिस्किट का पैकेट लोड होकर कहां पर पहुंचा? शॉप पर। और शॉप से आपने खरीदा, ये आप हो। तो आपने मान लो 10 रुपए का बिस्किट खरीदा और 10 रुपए पर आपने कितने रुपए जीएसटी दिए? 2 रुपए। तो यानी कि आपने कितने रुपए पेड किए? आपने पेड किए 12 रुपए। तो 12 रुपए पेड करने को यहां पर आपकी जेब से निकला, इसलिए इसको नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब पहले मान लो इसने भी, शॉप वाले ने कुछ खरीदा होगा तो इसने भी तो टैक्स दिया होगा ना। तो पहले तो इसने पेड कर दिया, उसके बाद आपकी जेब से निकल गया, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो लास्ट में प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसकी जेब से ये क्या होता है? टैक्स निकलता है। उसके बाद है लेवाइड प्रिस्क्राइब रेट। अब मुझे बताओ प्रिस्क्राइब रेट कितना कितना? देखो किसी आइटम पे तो 28% है, किसी आइटम पे 12% है, किसी आइटम पे 18% है और किसी आइटम पर 0% भी है। तो वही कहता है कि जीएसटी का जो रेट है वो प्रिस्क्राइब रेट दे रखा है जो कि उस पर लगने वाला है। उसके बाद लिखा हुआ है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? जहां पर आइटम बिकती है, बिकती है, जहां पर आइटम बिकती है, यानी कि कहां पर? जहां पर सप्लाई होती है। डेस्टिनेशन बेस्ड है ऑल्सो कंसिडर सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई बेस्ड टैक्स जहां पर उसकी सप्लाई होती है। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चल गया कि भैया एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो चलिए इसके बेसिस पर आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और कुछ इसकी चीजें हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारी ये है। हमारा अब अगला कॉन्सेप्ट है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल क्या होती है। तो ये देखो, ये है कौन? ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो दिल्ली में, ठीक है, और आपने गुड्स बेचे कहां? दिल्ली में ही। तो आपने गुड्स बेचे दिल्ली टू दिल्ली, तो इसको क्या बोलते हैं? मुझे बताओ। जब गुड्स दिल्ली टू दिल्ली बिकता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंट्रा। तो इसको बोला जाता है इंट्रा सेल। अब जब दिल्ली टू दिल्ली गुड्स बिकता है तो उसमें टैक्स का क्या पोर्शन होता है? देखो टैक्स जब लगता है तो दो तरीके से टैक्स लगेगा, मतलब वन नेशन वन टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा अलग, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा अलग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं सीजीएसटी, सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा एसजीएसटी। मान लो 18% लगता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमारा हिस्सा भी लगे हाथ निकाल दो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है हमारा भी निकाल दो और अपना भी निकाल दो। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंट्रा, जब दिल्ली टू दिल्ली सेल होती है। तो अब मान लो आपने बेचा कहां? दिल्ली टू यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा इंट्रा, इंट्रा सेल। इस पर क्या लगता है जी? इस पर लगता है हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि कितना है? मान लो ये भी 18% है। तो कहने का मतलब ये है, इस डायग्राम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं
कि इंटर स्टेट सेल क्या होती है, उस पर तो लगता है इंटर पर, सॉरी इंट्रा पर तो हमारा लगता है कौन सा, जीएसटी, जिसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी। लेकिन अगर इंट्रा सेल हम करेंगे तो हमारे को क्या में लगेगा, उसमें हमारा लगता है क्या नाम है, जीएसटी। कौन सा, इंटीग्रेटेड वाला। तो यहां पर आपको इंटर और इंट्रा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटर तो है इंटर स्टेट, ठीक है, और इंट्रा है विद इन द स्टेट, ठीक है जी। इंटर पर आप क्या करोगे, इंटर पर आप आईजीएसटी लगोगे, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इंट्रा पर आप कौन सा लगाओगे, अपना सीजीएसटी और एचजीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के बेसिस पर। सर ये भी बता दो, आगे बढ़ने से पहले, हमारे पास कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स ना कह के मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी कहूं तो चलेगा क्या, हाँ सर चलेगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ जीएसटी में मेरे पास है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। एक और होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी का क्या है, हमारा ये जीएसटी लगता है जो कोई स्टेट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ हमारा क्या है, यूटी टेरिटरी है। और एक और लगता है आईजीएसटी, जो आपने देख लिया है कौन सी सेल पर लगता है, इंटर सेल पर लगता है, दिल्ली टू यूपी। तो इंटीग्रेटेड हमारा क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है इसकी जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो चलिए हम अपना करते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। सबसे पहले ये कौन है, ये है जी आप क्या, आप खड़े हुए हो यहाँ पर, आप यहाँ खड़े हुए हो, और मान लो आपने इस पर्सन से, जिसका नाम आप कुछ भी रख दो, इसका नाम एसआर के रख दो, चलो ठीक है, एसआर के आपने इसका नाम रख दिया, इससे आपने खरीदा, परचेज की। तो पहले मुझे परचेज की जर्नल एंड नॉर्मल एंट्री बताओ। जो जर्नल एंट्री होती थी वो होती थी सर परचेज अकाउंट डेबिट। सपोज आपने इससे कितने रुपए का गुड्स खरीदे, मान लो आपने गुड्स खरीदे 100 रुपए के, और उस पर 18% के हिसाब से आपने क्या दिया, जीएसटी, यानी कि 18 रुपए। तो टोटल आप कितनी पेमेंट करोगे, टोटल आप करोगे 118 रुपए। तो सर इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पहले तो हम नॉर्मल एंट्री पास कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इसका नाम क्या है, टू एसआर के, ठीक है जी। अब ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई, लेकिन हमने इसके साथ कुछ टैक्स भी दिया होगा। उस टैक्स का नाम क्या है, जब हम परचेज के साथ देते हैं टैक्स तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जो कि कितना है, 18 रुपए। तो यहां पर भी ये कितना हो गया, सॉरी यहां पर भी हो गया 118 रुपए। अब ये जो इनपुट जीएसटी है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम एसेट। क्यों, क्योंकि हम पे करके आए हुए हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। इसको हम मानते हैं क्या, एसेट। तो इसी में इसका नाम दिया गया है क्या, इनपुट जीएसटी। यानी कि कहने का मतलब है कि मैंने जिससे खरीदा, ये तो मेरी हो गई लायबिलिटी, और ये मेरी हो गई एसेट जो मैं टैक्स पे किया हूं, और ये मेरा हो गया एक्सपेंस। अब इतनी बात में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा, मान लो ये है गोविंदा, हमने गोविंदा से क्या किया, गोविंदा को इस बार माल बेचा, ठीक है जी। गोविंदा को माल बेचा, मान लो हमने माल बेचा 200 रुपए का, और टैक्स कितना चार्ज किया, मान लो टैक्स हमने 18% ही चार्ज किया, तो 3600 रुपये आएगा, तो 236। अब आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, बताना एक बार, जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे। सर जर्नल एंट्री सबसे पहले तो गुड्स बेचे हुए
गोविंदा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि हमने सेल करी है। अब सेल हमने करी है कितने की, 200 रुपए की, लेकिन हम गोविंदा से कितने रुपए चार्ज करेंगे, और हम चार्ज करेंगे गोविंदा से कितने, 36 रुपए, और जो कि है जीएसटी। लेकिन इसका नाम क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। कितने रुपए सर, 36 रुपए। तो गोविंदा आपका डेटर बन जाएगा कितने का, 236 रुपए का। अब यहां पर तो हमने बोल दिया था कि जी हमारी एसेट है, किसको, एक बार दोबारा हटना पड़ेगा, इस वाले टैक्स को तो मैंने बोल दिया था क्या कि भाई ये मेरी एसेट है, लेकिन इस वाले टैक्स को क्या बोला जाएगा कि ये मेरी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि मुझे पे करना है। अब जब पे करना है और गोविंदा से लेना कितना है, 236, तो 200 रुपए तो मुझे लेने हैं किसके, सेल के, और 36 रुपए लेने हैं मुझे टैक्स के। तो ये तो मेरी इनकम हो गई, इनका मतलब रेवेन्यू, और ये मेरा डेटर हो गया। बोलो हाँ के ना। अब कहने का मतलब ये 36 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को, सर दूसरे कलर से लिखें, अब 36 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन मैं पहले कितने दे चुका हूं, सर पहले मैं दे चुका हूं उसको 18 रुपए। तो अब मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, बैलेंस पे करने पड़ेंगे 18 रुपए। इसको बोलते हैं हम क्या, सेट ऑफ बोलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको उसमें सेट ऑफ के उसमें आपको नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इनपुट और आउटपुट इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। मैं तो आपको बस इनका मतलब बताना चाह रहा हूं कि ये तो लगता है परचेज पर और ये हमारा लगता है सेल पर। बस इसको हम क्या करते हैं, इसको सेल के साथ हम करते हैं क्रेडिट, और इसको परचेज के साथ क्या करते हैं, डेबिट, इनपुट के नाम से। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आई होगी। सॉरी बेटा, माइक नहीं लगा पाया मैं। चलिए जी, इतनी सी बात आपको समझ आती है क्या? हाँ सर, इतनी बात हमें समझ आती है। आप सिर्फ ये कहना चाहते हो इनपुट जीएसटी का मतलब है कि परचेज पर लगने वाला टैक्स, आउटपुट जीएसटी सेल पर लगने वाला टैक्स। इनपुट जीएसटी को हम एसेट मानते हैं, आउटपुट जीएसटी को हम लायबिलिटी मानते हैं। इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करेंगे परचेज के साथ, क्योंकि परचेज का दोस्त जहां हाथी वहां उसकी पूंछ, और ऐसे ही आउटपुट सेल जहां हाथी वहां उसकी पूंछ। तो चलिए एक बार इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे अपना पूरा समझते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले मुझे गुड्स परचेज की एंट्री बताओ। ये लो सर, कलर दूसरा ले लेते हैं। मुझे इसकी एंट्री बताओ। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपए, इसके साथ क्या आएगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितने रुपए, मान लो 18 रुपए, टू एसआर के कितना, 118 रुपए। ठीक है जी। अब मैं आपको समझाने वाला हूं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ रिवर्सल का? रिवर्सल का मतलब है कि जब हमारे गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो हम उस केस में अपनी एंट्री कैसे पास करेंगे रिवर्सल की। तो रिवर्सल की एंट्री करवाने वाला हूं। मान लो इसमें से 50% गुड्स आपके क्या हो गए, रिटर्न हो गए। 50% गुड्स रिटर्न हो गए तो आप इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो। एसआर के अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए हैं जी, कितने रुपए हैं, मान लो 50 है तो 50% 50 रुपए हो गया। लेकिन साथ के साथ परचेज तो आपने कर दी, लेकिन इनपुट जीएसटी कौन करेगा? इनपुट जीएसटी इसी को तो नाम दिया रिवर्सल एंट्री।
तो इसके साथ भी जहां हाथी चलेगा वहां उसकी पूंछ चलेगी। तो टू इनपुट सी इनपुट जीएसटी कितने रुपए, मान लो ये 9 रुपए। तो टोटल हमने रिटर्न कितने की दिखाएंगे, 59 की। बोलो इतनी बात समझ आई क्या, इतनी बात समझ आती है या नहीं? हाँ सर इतनी बात तो हमें भी समझ आती है। अब कुछ केस ऐसे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम करेंगे रिवर्सल एंट्री का मतलब है सेम केस होगा, इनमें भी रिवर्सल एंट्री सेम होगी। मतलब मान लो अगर आपने गुड्स चैरिटी में दिए तो उसमें आप एंट्री क्या पास करते थे, बताना जरा। आपने गुड्स अगर चैरिटी में दे दिए तो आप पास करते थे चैरिटी अकाउंट डेबिट, हमने पहले भी कर रखी है एंट्री। टू परचेज, मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए की है, तो परचेज आपने कितने की 100 रुपए की क्रेडिट की, और साथ में इनपुट जीएसटी भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से, मान लेते हैं 18, तो यहां आपका कितना आ जाएगा 118। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट जीएसटी, मान लो ये भी 100 है तो 118 आ जाएगा। यहां पर कितना 100 और 18 रुपए, यानी कि इसकी आप रिवर्सल एंट्री पास कर रहे हो ये। ठीक है जी। ऐसे ही अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स ले लिए तो उसकी भी कर लो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मान लो अब की बार 50 रुपए का एग्जांपल लेता हूं, मतलब 50% गुड्स लिए, तो टू परचेज टू इनपुट जीएसटी। अब यहां पर 59 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि 50% गुड्स। और लॉस बाय फायर, चलो लॉस बाय फायर इधर कर लेते हैं। एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट जीएसटी। कितने रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर रिवर्सल एंट्री भी सीख ली अगर गुड्स परचेज किए हैं, और अगर रिटर्न होते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। फिर ये कुछ केसेस थे, इन केस में कैसे कैसे जर्नल एंट्री होगी ये भी आपने सीख ली। अब हम देख लेते हैं क्या सेल के कंटेक्स्ट में हम क्या एंट्री पास करेंगे, रिवर्सल एंट्री इन सेल। तो सेल में हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था गोविंदा का, तो अभी भी वही लेते हैं। गोविंदा अकाउंट डेबिट, अभी देखेंगे हमने गोविंदा के एग्जाम्पल है कितना लिया था, टू सेल अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी। बताओ जब हमने गुड्स बेचे थे गोविंदा को तो एंट्री क्या पास की थी, 18% के हिसाब से हमने कितने लिए थे 200 पे, 18% के हिसाब से आएगा 36। ठीक है जी। अब यहां पर भी कहता है कितना कि 50% गुड्स गोविंदा को हमने 50% गुड्स गोविंदा को क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो वापस की एंट्री तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसी की रिटर्न कर रहा हूं बस, टू गोविंदा अकाउंट। सर कितना 50%, तो ये आ गया, और यहां पर 100 आ गया। अब 36 का आधा कितना होता 18,
तो इसको मैं काट देता हूँ, 118 कर देता हूँ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आउटपुट जीएसटी अकाउंट कितना, डेबिट 18 रुपए से। यानी कुल मिलाकर मैंने इसी की रिवर्सल एंट्री आपको बता दी कि उसके केस में, परचेज के केस में कैसे रिवर्सल होगी और सेल के केस में कैसे रिवर्सल एंट्री पास होगी हमारी। ठीक है जी। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देखते हैं कि कैसे होनी है। यहां पर कहता है स्पेशल केस वेयर इनपुट जीएसटी इज नॉट कंसीडर एन एसेट। कह रहा है स्पेशल केस है जी, ये स्पेशल केस है। सर ये कौन सा कलर आ गया, स्पेशल के जो इनपुट जीएसटी कह रहा है नॉट कंसीडर इज एन एसेट। सर कौन कौन सा, सर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताओ ना। मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे बताओ, तो मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपने क्या जर्नल एंट्री पास की। अगर मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो आप एंट्री क्या पास करते हो, आप एंट्री पास करते हो बिल्स, यानी फूड अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ के ना। अब यहां पर जीएसटी अकाउंट डेबिट, इस पर कौन सा लगता है मेरे को बताना, इनपुट, क्योंकि एक तरह की परचेज मानो आप इसको। मान लो आपने 100 रुपए का खाना खाया, 18% के हिसाब से इसको दे दिया, तो आपकी जेब से निकला होगा 118 रुपए। तो कहता है रेस्टोरेंट के केस में इसको एसेट, इसको एसेट मत मानो। कहता है इस केस में इसको एसेट मत मानो, इसको आपने क्या मानना है, एसेट नहीं मानना है। एक और केस ले लेते हैं रिपेयरिंग का। अगर आपने कोई आइटम रिपेयर कराई तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, और टू कैश, क्योंकि आपने ये बिल पे किया है तो आपकी जेब से पैसा निकलेगा। लेकिन आपने इनपुट जीएसटी भी तो दिया होगा ना 18% के हिसाब से। तो वही चीज यहां इस केस में भी कहता है कि भाई इसको, ये जो आपका है, इसको भी आप एसेट मत मानो। मतलब स्पेशल केस में दो आइटमों को कहता है कि इनको आप एसेट मत मानो। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई? हाँ सर इतनी बात हमें समझ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की टर्म समझनी पड़ेगी। सर वो टर्म्स क्या क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम बल्क क्वांटिटी कोई भी खरीदता है उसमें हमें कस्टमर को देना पड़ता है, उसको हम बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। हालांकि इसकी एंट्री भी हम पास करेंगे, कैसे करना है, रिकॉर्ड करना नहीं करना है, वो सारी चीजें। चलिए जी करते हैं। कहता है कैलकुलेशन करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त इसको कहता है रैंक 1 दी जाए। और रैंक 1 देने का मतलब माइनस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा, और कह रहा है इसको रिकॉर्ड भी बुक्स में नहीं करते। हमने कहा जी ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते तो अच्छी बात है, हमारा काम हल्का हो गया। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है जब कस्टमर टाइम पर पेमेंट करता है या पहले पेमेंट कर देता है, समय से पहले अगर हमें पेमेंट कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैश डिस्काउंट। कहता है हमेशा कैलकुलेशन के टाइम इसकी रैंक क्या होगी? रैंक नंबर 2। एग्जाम्पल करेंगे तब और ज्यादा क्लियर। कहता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू जतिन,
लिस्ट प्राइस है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, कैश डिस्काउंट कितना 5%, कहता है 70% पेमेंट रिसीव इन चेक एंड बैलेंस कैश, कह रहा CGST लगा दो और SGST लगा दो 6% ईच। अब हमें इससे क्या पता चलता है, CGST और SGST से क्या पता चलता है, इंटर सेल है या इंट्रा सेल है। सर ये इंट्रा सेल है, इंट्रा सेल मतलब दिल्ली टू दिल्ली मैंने एग्जांपल दिया था, तो सेम वही एग्जांपल है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। लिस्ट प्राइस कितना है जी 15,000 रुपये, या एक काम करो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है जी। लिस्ट प्राइस कितना है जी 15,000 रुपये। उसके बाद हमने इसमें क्या लेस करना है, हमने लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है जी, कहाँ गया ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना है 20%, 20% ऑफ किसका है जी, लिस्ट प्राइस का, यानी कि 50,000। तो ये आप निकालोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा जी 3,000। तो आपका कितना बच जाएगा 12,000। फिर उसके बाद बोलता है जी रैंक 1 आ गई, इसको कंसीडर कर लिया। रैंक 2, रैंक 2 हमारा क्या बोलता है कैश डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ साथ यहां पर CGST और SGST भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, आउट पुट CGST ऑफ किसका 12,000 का, ऐसे ही आउट पुट SGST ऑफ कितना कितना आएगा बताना जरा। सर ये आएगा 720, ठीक है जी। अच्छा सर ये भी हो गया। कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट कितना है जी, कहाँ गया हमारा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है हमारा 5%। तो सर ये कितना आ गया, सर ये आ गया 600। अब मुझे बताओ आप अपने कस्टमर से कितने रुपए लोगे, सर टैक्स लोगे क्या, हाँ। सर ये वाला टैक्स भी लोगे, हाँ। सर ये डिस्काउंट मिलेगा क्या, सर नहीं। तो ये हम सब करने के बाद कितना आएगा जी, ये आएगा आपका 40,000, सॉरी 12,840। तो लगभग ये अमाउंट आएगा। अब उसके बाद भी कहता है 70% पेमेंट जो हो रही है हमारी वो हो रही है कैसे, चेक से और बाकी पेमेंट से। तो चलो ये यहाँ कर लेते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ जगह है यहाँ कर लेते हैं। 12,840 के आपने 2 टुकड़े कर दिए, कैसे कैसे 2 टुकड़े कर दिए, 75% अलग 25% अलग। 75% आप निकालोगे तो आएगा 9630, ये आपने लिख लिया बैंक में। और इसका कितना आएगा, इसका भी देख लेते हैं 3210, तो ये आएगा कैश पेमेंट। तो ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली जी क्वेश्चन की। कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो चलो सबसे पहले आपको बैंक में पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां नहीं सर, यहां लिखो 75%, ठीक है जी। आपको कैश में भी मिला, बोलो हाँ के ना। और आपने कुछ डिस्काउंट अलाउड, कुछ डिस्काउंट भी दिया। और फिर आपने क्या करी, सेल भी करी।
कस्टमर से आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, आउटपुट CGST आउटपुट SGST आपने क्या किया, इससे चार्ज किया। अब हमें अमाउंट डालना है, बस जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था। पिछली स्लाइड पे जाते हैं। हमने 9630 75% कैश, और कैश कितना मिला 3210 सॉरी 10 है। और डिस्काउंट कितना निकाला था हमने सर, डिस्काउंट निकाला था ये रहा 600। ठीक है जी। सेल हमारी कितनी हुई थी 12,000 की, 720 ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। इधर नरेशन लिखना चाहो तो बीइंग द सेल इन कैश एंड बैंक। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क देता हूं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद करने के बाद हम ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।